मुंबई के वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट। मम्मी ने फिर से कुछ मंगाया है। इडली सांभर चटनी निखिल को हमें कौन मिला। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं 8 और डब है 8:15 का। तो पहले तो निकलते हैं डब के लिए। देखो सुबह सुबह किस तरह क्लीनिंग हो रही है, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और मैं स्टूडियो पहुंच गई हूँ। गाइस हमारा डब जो है वो हो गया है और सुबह सुबह देखो हमें कौन मिला। Hey guys, what's up? Hi Ragini. Hello guys. दैट्स दर्श What an गाइस। unexpected visit. हाँ, या सच में। और ये बहुत लंबा है, ये मेरी वजह से देखो कैसे खड़ा है। 6'2". 6'2". मजा आ गया। तो या बहुत हम अभी आधे घंटे से आराम से मस्त कॉफ़ी Guys, पी रहे बहुत थे। अच्छे ब्लॉग्स बना रही है। I request you all please follow her page, like, comment and subscribe. Please support कीजिए, ठीक है? थैंक यू दर्श। But yes. मेरा डब जो है वो ख़त्म हो गया है और अब मैं जा रही हूँ घर। तो मैं घर वापस आ गई हूँ और मैंने नाइटी पहन ली है क्योंकि बहुत कुछ कंफर्टेबल पहनने का मन कर रहा था। और निखिल भी आ गया है घर, सुबह ही आ गया था वो। उनकी पार्टी काफ़ी देर तक चली। तो लेकिन वो आ गया है, वो सो रहा है अभी। और आप आज मिले, फाइनली आप दर्श से मिल लिए। दर्श मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ही इज़ अ वेरी नोन एक्टर एंड वॉइस आर्टिस्ट। उसकी हाल ही में एक टीवीसी भी लॉन्च हुई है। इनफैक्ट मैंने सुबह ही उसका वो पोस्ट देखा और मैंने उसके ऊपर कमेंट किया और वो आज मिल गया हमें। इतने दिनों से हम बातें कर रहे थे कि यार कब मिलेंगे कब मिलेंगे। और ऐसे हो रहा था कि जिस स्टूडियो में मैं जा रही हूँ वहाँ से निकल रही हूँ और उसके थोड़ी देर बाद ही दर्श वहाँ पे एंटर हो रहा है। तो तो ऐसे हो रहा था। फाइनली आज मिल गया। मतलब कल हमने हमारा 30 डेज़ का जो चैलेंज है यूट्यूब का वो कंप्लीट कर लिया है और 30 डेज़ के बाद देखो हमें दर्श मिल गया। अभी जो है मैं दिशा मौसी का इंतज़ार कर रही हूँ बस, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और आज बनेगी इडली सांभर चटनी तो निखिल और मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि छुट्टी वाले दिन इडली खाएंगे कुछ भी करके, क्योंकि मम्मी ने मुझे इडली मेकर भेजा है। तो उस इडली मेकर का जो है वो उपयोग होना ही चाहिए। तो आज उसका उद्घाटन होगा और आज इडली बनेगी घर में, इडली और सांभर। तो आई एम जस्ट वेटिंग। मैं बाहर से इसके लिए कुछ लेके नहीं आई, मुझे भूख लगी है हालांकि, पर मैं वेट करूँगी। अभी दिशा मौसी को आने में है एक आधा पौना घंटा है अभी। तो अभी मैं ब्रिजटन देख लेती हूँ, ब्रिजटन थोड़ा बाकी रह गया है। और आज है ना एक्चुअली हमारा लंच के लिए जाने का प्लान था, पर मुझे काम आ गया तो मैंने काम ले लिया। तो ऐसा ही होता है कि मुझे लास्ट मिनट कोई भी काम आ जाता है तो मतलब मैं हमेशा काम को पहले प्रायोरिटी देती हूँ। बाकी चीज़ें तो देखो, लंच हुआ नहीं तो डिनर के लिए तो जाएंगे ही, या डिनर नहीं हुआ तो कुछ और प्लान कर लेंगे। लेकिन काम जो है ना वो प्रायोरिटी रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये अंडरस्टैंडिंग मुझ में और निखिल में है ना बहुत पहले से है। हमारी जब शादी भी हुई थी तब निखिल 3-3 4-4 बजे घर आया करता था, क्योंकि किचन का काम ही ऐसा है, ही इज़ अ शेफ़। तो जब वो आता था तब मैं एकदम गहरी नींद में होती थी और जब मैं उठ के निकल जाती थी तब वो गहरी नींद में होता था। पर शादी के पहले से ही हम दोनों में ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम दोनों की करियर्स है और हम अपने वर्क को लेके बहुत पैशनेट है। तो दोनों को ये समझ है कि काम इम्पॉर्टेंट होता है और जब वो आए तो उसे ग्रैब कर लेना चाहिए, ना कि उसे टालना चाहिए। क्योंकि अगर आप काम को ना बोलोगे तो शायद एक दिन काम आपको ना बोल दे। तो मैं कभी भी, मैं या निखिल दोनों भी, हम काम को कभी भी ना नहीं बोलते हैं। तो यस, आज लंच का प्लान था लेकिन शायद हम लंच नहीं करेंगे, हम जाएंगे डिनर के लिए। तो अभी तो मैं ब्रिजटन देख रही हूँ और दिशा मौसी का वेट करूँगी क्योंकि बहुत भूख लगी है यार।
दिशा मौसी आ गई है और ये इडली बन रही है। तो ये मम्मी ने भेजा था मुझे इडली मेकर, जो आज हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो इडली का बैटर है ये फ़िलहाल मैंने बाहर से मंगाया हुआ है। नॉर्मली मैं घर में ही बनाती हूँ, लेकिन टाइम नहीं था तो मैंने बाहर से मंगा लिया। और ये अब इडली जा रही है स्टीम होने के लिए। ये हो रही है चटनी की तैयारी और हमारी इडली जो है वो बनकर तैयार हो गई है, एकदम गर्मा गर्म। अब इसे निकालते हैं। देखो ये किस तरह ऐसे आसानी से ही निकल रही है, क्योंकि हमने इसमें ऑयल लगाया था। लेकिन हम ऐसे ही इसको नहीं निकालेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म है ये। हम इसको नाइफ़ से निकालेंगे। तो ये रही दिशा मौसी अब निकाल रही है, देखो इसे। ये रहा सांभर जो तैयार हो गया है। अब हम नाश्ता करेंगे। ये रहा हमारा नाश्ता। देखो सांभर में कितनी सारी सब्जियां डाली हुई है। ये सब्जियां मैं स्विगी इंस्टामार्ट से मंगाती हूँ। उसमें रेडीमेड सांभर का पैक मिलता है जिसमें सारी सब्जियां होती है। चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। तो स्टूडियो जाने का टाइम हो गया है और अभी चलते हैं, निकलते हैं स्टूडियो, काम करते हैं। तो मैं काफ़ी वक्त पहले पहुंच गई थी स्टूडियो में और इनका लंच टाइम चल रहा था। तो अब भी हमारा डब जो है शुरू हो रहा है। चलो काम करते हैं। तो हमारा काम हो गया है ख़त्म। अब घर चलते हैं और ट्रैफिक देखो कितनी ज़्यादा है। तो मैं घर पे आ गई हूँ। अभी बज रहे हैं 6:15। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो मैंने ऑन द वे जो है वो सेव पूरी ऑर्डर कर दी। और अभी घर पे आई हूँ तो पता चला है निकल गया है मम्मी पापा के यहाँ। तो अभी मैं पार्सल लेके वहीं पे जाती हूँ। बहुत भूख लगी है मुझे, ऐसा लग रहा है चक्कर आ जाएंगे। मतलब इतना एग्जॉस्टिंग हो जाता है ना कभी कभी 5-5 6-6 एपिसोड करना, और आपका कैरेक्टर जब बहुत ज़्यादा बोल रहा हो तो अब इतनी ज़्यादा थकान होती है। और मुझे इतनी नींद भी आ रही थी क्योंकि कल रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तो अभी पार्सल आ जाए बस जल्दी। तो मैं कुछ 7 बजे मम्मी के यहाँ आ गई थी और हम लोग गप्पे ही लड़ा रहे थे और अभी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। मम्मी ने फिर से कुछ मंगाया है। ये रोज़ शॉपिंग कर रही है और क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा को भी समझ में नहीं आ रहा है, वो पागल हो रहे हैं। रोज़ मुझे फ़ोन पे बोलते आज भी पार्सल आया है, ये सामान यहाँ पड़ा हुआ है, वो सामान यहाँ पड़ा हुआ है। काय म्हणणे पप्पा? तो अभी जो आया है उसको अनबॉक्स कर ही लेते हैं। तो ये कुछ तो आया। ओह अच्छा, नेस्ट एशिया से मम्मी ने मंगाया। नेस्ट एशिया के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। नेस्ट एशिया से मैंने खुद कुछ चीज़ें मंगाई हैं। तो सिरेमिक की चीज़ें इनकी होती है मोस्टली, और सिरेमिक की चीज़ें इनकी अच्छी होती है। तो अगर ये नेस्ट एशिया से एक्चुअली इन्होंने मंगाया है तो ये अच्छा ही होगा कुछ, लेकिन इसका कोई यूसेज होने नहीं वाला है, ये बस मंगाया है। ये कार्ड है, कार्ड।
पहले तो ये देख लो पैकिंग। कप्स है, बहुत सुंदर कप्स है, लेकिन हमारे घर में चाय पीता नहीं है कोई अभी। लोग आएंगे तो उनको चाय पिलाने के लिए। इट्स डिनर टाइम गाइस। जैसे मैंने बोला था कि हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे, तो ये देखो हमारी कंपनी। निखिल ऑलरेडी आगे जा चुका है, ये देखो मी चालू होते। तो हम हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है हाईवे गोमंतक। ये है बांद्रा में। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। तो हम आए हैं मुंबई के वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट हाईवे गोमंतक, तो ऑलमोस्ट 40+ ईयर्स से फ़िश सर्व कर रहा है एंड बहुत ही अच्छे क्वालिटी के फ़िश रहते हैं। पिछली बार मैं और निखिल यहाँ पे आए थे और आज फिर हम आए हैं। मैं दिखाती हूँ हम क्या ऑर्डर करने वाले हैं। अभी सब मेन्यू ही देख रहे हैं। मम्मा आवाज मागवायचं आहे काय खरवस खाणार आहे आम्ही खाणार। तो हमने ऑर्डर किया है बोम्बिल फ्राई, मांदेली फ्राई और पॉम्फ्रेट की करी ग्रीन वाली और प्रॉन्स की करी रेड वाली और राइस। तो ये हमारा ऑर्डर है। सबसे पहले आई है सोल कढ़ी। तो ये जो पुराने रेस्टोरेंट्स हैं ना, इनकी यही खासियत है कि कोई फैंसी चीज़ें होती नहीं है यहाँ पे, एकदम सिंप्लिसिटी से सर्व किया जाता है। ऑथेंटिक जो चीज़ है उस तरह से सर्व किया जाता है। तो यहाँ पे कोई ग्लास कांच के ग्लास में कुछ सोल कढ़ी सर्व नहीं की है, ये स्टील के ग्लास में सर्व की गई है। प्रॉन्स करी, राइस, ये है बोम्बिल फ्राई, मांदेली फ्राई, और इनको बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है, देखो खाना शुरू कर दिया। ये है पॉम्फ्रेट की करी ग्रीन वाली, ये सोल कढ़ी शक्कर डाल के। ये पहले होंगे जो शक्कर डाल के सोल कढ़ी पी रहे हैं। निखिल बोंबिल की मांदेली असतं कसं बघतो मस्त। पोस्ट मील सबकी थाली देख लो, मतलब सबने सब कुछ सफ़ा चट कर दिया है। और ये है रावस फ्राई जो काफ़ी लेट आया, इसके लिए ये ख़त्म नहीं हुआ है तो हमने पार्सल ले लिया। ये है खरवस, कुल्फ़ी और कैरमल कस्टर्ड। मीठे के बिना खाना कंप्लीट कैसे हो सकता है। तो ये रहा डेज़र्ट। तो हम घर वापस आ गए हैं एंड इट्स टाइम टू से बाय टू ऑल ऑफ़ यू। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट। चलो बाय।